Prateek, how's life? What is going on? कुछ तो बताओ ऐसा extra. So there are a lot of things happening here. There are a couple of films and shows. Everything is working here. So yeah, a lot of excitements. And Mumbai is filled with a lot of rains. So that's another thing. Yeah. वैसे तो आप तो आदत हो गई होगी आपको. काफी आदत हो चुकी है मुझे इतने सालों से. हमें पूछो यार, हम यहाँ बारिश देखने के लिए तरस गए. एक दिन बारिश आई थी यहाँ पे, सुबह 4 बजे हर कोई उठ के स्टोरी बना रहा है कि ओह बारिश हो गई. Because after 2 years it rained in Kolkata. मुंबई की बारिश तो बहुत मजेदार है. Of course, yeah, right. तो ये जो नया लुक है आपका, this mustache and all, this is for some character? Yes, it is for another character that I am doing. तो जल्दी उसके बारे में भी अनाउंसमेंट आ ही जाएगी. I am also waiting. Cross fingers. Cool. तो मैंने अभी रिसेंटली देखा था you were doing theaters again. आपने वो सोशल मीडिया पे डाला था that in Gujarati and Hindi you are doing theaters. कैसा लग रहा है वापस जाके? अब वहाँ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. मैं 2-2.5 साल वापस स्टेज पे गया and मैंने 3 प्लेस परफॉर्म किए. मोहन का मसाला जो एक प्ले था वो मैंने हिंदी और गुजराती दोनों में परफॉर्म किया. और 12 तारीख को मुंबई में NCPA में शो है इंग्लिश में. मतलब ये ऐसा लगता है कि सडनली घर वापस आ गया. बहुत टाइम के बाद. टिकट अब ज्यादा महंगी बिक रही है या उतनी टिकट है, लोग ज्यादा आ रहे हैं? अब महंगी या सस्ती टिकट बिक रही है वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. राइट. एंड स्पेशली यार कोविड तो खैर सबके लिए टफ था, आपके लिए भी टफ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड और वो लॉकडाउन के पीरियड में आपको बहुत सारा प्यार मिला. तो बहुत सारा, मतलब देखिए ये जिंदगी का बहुत अजीब रंग होता है ना. आपको इतना नया अंदाज दिखाती है. मतलब हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. सब लोग कहीं ना कहीं सफर हो रहे थे और मेरा नया सफर शुरू हुआ. Exactly. But have you ever imagined कि जब स्कैम 1992 आएगी तो उसको इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलेगा? क्योंकि कई लोगों का तो मानना क्या, हाँ ऑब्वियसली हर कोई घर पे था तो सबने उसको और गौर से देखा. बट आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी जब आप शूट कर रहे थे? जब शूट कर रहे थे तब सच बताऊं तो हमें ऐसा कहीं कुछ किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा हो. पर खुशी इस चीज की थी कि हम कुछ ऐसा कर रहे थे जिसमें हम सबको बहुत मजा आ रहा था, बहुत सेटिस्फेक्शन. और रोज शूट पे ऐसा लगता था अरे यार ये मैजिक है, इसमें मजा है, ये मैजिक है, इसमें मजा है. तो फिर तो शूट करके हमने लॉकडाउन जब शुरू होने वाला था उसके 5 दिन पहले हमारा शूट खत्म. तो एकदम जस्ट इन टाइम हम लोग बच गए. 5 तारीख को शूट खत्म हुआ, 15 तारीख से पहला लॉकडाउन लगा और फिर तो मतलब खत्म ही नहीं हुआ, वो कुछ महीनों तक चला. पूरे लॉकडाउन के दौरान ही पोस्ट प्रोडक्शन हुआ और ये पूरा शो रेडी भी हो गया. कोई डिले नहीं हुआ. पूरा स्क्रैचेस हो. जब स्क्रैच हमारे पास आने लगे, जब हमने देखा इसको, तब सबको ये लग रहा था कि यार पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि लेट्स जस्ट होल्ड आवर ब्रेथ, लेट्स वेट. क्योंकि सारी फिल्में डिले हो रही है और जो फिल्म थिएटर में हाँ सब OTT पे आ रही है एंड यहाँ पर तो अलग ही भूचाल मचा. और जैसे 9 तारीख को वो रिलीज हुआ सुबह, और कुछ तो टेक्निकल ग्लिच था, इसके पहले 1 से 9 एपिसोड ही रिलीज होगा. 10वां एपिसोड 9 तारीख को रात को स्ट्रीम हुआ था. अच्छा. जैसे ये मिडनाइट 9 को मिडनाइट मतलब 8-9 के बीच में जब ये रिलीज हुआ तो लोगों ने आते ही ऐसे देख लिया इसे कि रात को 9 तारीख को रात को 10वां एपिसोड आया. उससे पहले तो लोगों ने 9 एपिसोड के सीरीज को बताना शुरू कर दिया था. लोग कह रहे हैं 9 एपिसोड की अच्छी सीरीज है, ये सीरीज है, बहुत एब्रप्ट बंद हुई. पर लोगों ने वेट भी नहीं किया कि 10वां एपिसोड बाकी है. एंड एवरीथिंग हैपेंड विद इन 24 आवर्स. मतलब रिव्यूज आ गए थे 9 एपिसोड तक. हम लोग, मैं तो सो गया था रात को, जैसे उठा पूरी दुनिया बदल के चुकी थी ऑलरेडी. मतलब ये ईगोला के नहीं है हम. हाँ, हम ईगोला के नहीं है, वही फील था. फोन बंद ही नहीं हो रहा. We are continuously calling and all. सही है. अब क्या लॉकडाउन थोड़ा हम नॉर्मलाइज हो रहे हैं. अब कैसी है लाइफ? अब बहुत अच्छा है. मतलब सब कुछ यहाँ पर तो काफी समय से सब कुछ खुल भी चुका है. काफी सारा काम उसके बाद कर भी लिया. उसके बाद मेरी 3-4 चीजें रिलीज भी हो चुकी हैं. तो अब मतलब ये खैर स्कैम को भी आए 2 साल हो गए.
पर अभी भी जिस हिसाब से प्यार मिलता है, जब लोग मिलते हैं उनको, मतलब सबको यही लगता है कि अरे कल ही देखा, कल वापस देखा, कल ही वापस देखा। बाय द वे, आप भी जानते हो यार, जब आप रीजनल इंडस्ट्री से आते हो तो बॉलीवुड आपको कैसे एक्सेप्ट करता है और उसके क्या फायदे भी होते हैं, बिकॉज आपने रीजनल में थिएटर में भी काम किया है। तो मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस दिखता नहीं है रीजनल से। जब आप मेन स्ट्रीम में आते हो ना, सबसे बड़ा डिफरेंस एक ही चीज में दिखता है कि स्केल बहुत बड़ा होता है यहाँ। हर एक चीज कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना, हम तो पूरी जिंदगी उसी में काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितना पैशन है टीम का, जितना पैशन है क्राफ्ट का, स्टोरी टेलिंग का, क्रिएटिव प्रोसेस का, वो सब जगह सेम दिखता है। तो मुझे उस मामले में बहुत मजा आया कि यार मैंने इतने साल जो थिएटर में सीखा, रीजनल सिनेमा में सीखा, वो सारी चीजें मैं यहाँ उसी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मैं बहुत लकी रहा उस मामले में कि मैं जितने लोगों से मेन स्ट्रीम में भी मिला हूँ, उतने ही पैशनेट, उतने ही प्यारे और उतने ही वेलकमिंग लोग। तो मेरे ऊपर वाले के 4 हाथ रहे हैं हमेशा। और फिर जिस तरह आजकल बच्चे इतने ज्यादा छोटे बच्चे रील्स और इसमें एक्टिव हो जाते हैं, तो उन्हें देख के आपको क्या लगता है कि रील से सच में इंडस्ट्री में आना इजी है? नहीं यार, ये मतलब अलग फॉर्मेट है, ये अलग चीज है। कुछ चीजों में के लिए शायद आपको हेल्प कर सकता है, पर मुझे ये नहीं सोशल मीडिया फॉलोअर्स, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, बिकॉज़ दैट्स अनदर इंडस्ट्री ऑलटुगेदर। That influencers are a different industry. So if that is your goal, this will help you for sure. मुझे नहीं लगता उससे इतना कोई हेल्प मिलता है कि आप एक्टर बन जाओ उससे। Absolutely. जैसे आपने किरदार में घुसने की बात की, तो हर्षल मेहता का कैरेक्टर और आपका कैरेक्टर बोथ आर गुजराती, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाते हो उन चीजों से? यार रिलेट का तो ऐसा है कि आई एम श्योर ही वाज अ जीनियस। मतलब जिस हिसाब से वो गिनती भी करते थे, जिस हिसाब से वो प्लानिंग करते थे, वो मतलब अलग ही दिमाग। और तो वहां तो शायद मैच नहीं बनेगा मेरा। बट जो मैं रिलेट कर पा रहा था वो उनके पैशन से था, जो इनिशियल पार्ट, जो इनिशियल जर्नी थी उनकी। ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग टू मेक हिज ओन स्पेस इन सो कॉल्ड क्लासिस्ट बिजनेस और अ क्लासिस्ट मार्केट, जहाँ सिर्फ सूट और टाई अलाउड था। वहाँ एक बंदा ऐसे ही घुस गया और अपनी जगह बना ली। और साथ ही साथ आपका लाइफ में प्लान बी को लेके क्या सोच रहती है? मतलब प्लान बी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? प्लान बी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने हमेशा 3-4 चीजों में एक साथ काम किया है सालों से, पिछले 20-25 सालों से मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ। मैंने 3-4 चीजें साथ और मैं इंजीनियरिंग भी मैंने जो की थी वो मेरे पैशन से और शौक से की थी, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। उस फील्ड में मैंने 12-15 साल जॉब किया, वो भी मेरी खुशी से किया। मुझे इंजीनियरिंग में आज भी उतना ही मजा आता है। सो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, मैन पावर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, ये सारे मेरे आज भी उतने ही पसंदीदा सब्जेक्ट हैं। मैंने उस पर बहुत काम किया। एक्टिंग भी वैसा ही एक पैशन है। तो मेरा केस पर्टिकुलरली ऐसा है कि मुझे मल्टीपल पैशन डिसऑर्डर है। बहुत सारी चीजों में एक साथ पैशनेट फील करता हूँ। डिसऑर्डर बना दिया। हाँ, मतलब लोग इसे डिसऑर्डर कहते हैं, इसलिए मैं भी डिसऑर्डर कहता हूँ। क्या ऐसा नहीं होता? अरे इट्स योर प्लस पॉइंट यार, ये डिसऑर्डर तो नहीं है। पर हमने बचपन से सीखा ही है ना कि डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल, बी मास्टर ऑफ वन। हाँ, दो नाव पे पाँव नहीं रख सकते। दो नाव पे पाँव नहीं रख सकते, ये सभी सीख। पर मैंने किया उससे उल्टा, और मुझे उसमें मजा भी आया और उससे यहाँ तक पहुंच भी पाया, तो मुझे लगता है वो सही रास्ता भी है। हैविंग सेड दैट, प्लान बी होना बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और हम जिस समय में रह रहे हैं ना, उसमें चेंजेस इतने फास्ट हो रहे हैं दैट यू मे नेवर नो हु इज योर कॉम्पिटिटर नेक्स्ट। मतलब एक एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था कि बड़ी कंपनियां कब कैसे बंद हो गई पता भी नहीं चला। मतलब कैमरे वालों, जो कैमरे की बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि मोबाइल उनका कंप्यूटर बनेगा। तो अगर आपके पास प्लान भी नहीं है, अगर आप उतने एजाइल नहीं हो, तो सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो सकता है। मुझे लगता है कि हमेशा वो एजिलिटी तो होनी चाहिए कि ये नहीं ये सही, पर कुछ ना कुछ और हमेशा करके आगे बढ़ना, वहां से रास्ता निकालना और पैशन से चिपक के रहना, वही है यार। उसी से मुझे तो फायदा हुआ। आप तो ऑडिशंस में इतना गए हो, वहां पर आपको आई लेट यू नो वाली चीज आपने एक बार कहीं पे बताई थी। अब कभी लगता है यार कभी तो एचआर बनूं और जितने लोग आएंगे ना मेरे पास, उनको बोलो आई विल लेट यू नो, ऐसे बदला लेने का मन है मेरा। नहीं यार, बदला लेने का तो नहीं। ऑडिशन का प्रोसेस ना बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, उसके बहुत नेगेटिव्स भी है, उसके कई पॉजिटिव्स भी है। वो जो 1-1.5 मिनट का ऑडिशन आपने दिया ना, वो एक ही मौका है आपका स्पार्क दिखा, जबकि एक्चुअल एक्टिंग ऐसे होती नहीं है। और ये इतना सब्जेक्टिव चीज है कि इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें सब सही है। तो ये सब समझने के बाद आपको गुस्सा नहीं आता है ना, आपको किसी से चिढ़ मचती है कि अरे यार ऐसा क्यों, बिकॉज आप हमेशा फिर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो कि शायद उसे ये समझा होगा। तो आप अभी भी ऑडिशंस देना प्रेफर करते हो किसी भी कैरेक्टर के लिए? या आई डोंट माइंड गिविंग ऑडिशंस, बिकॉज ऑडिशन के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस ये होता है कि भाई उनको भी पता है, मुझे भी पता है,
ये मैं कोई कर ब्लाइंड नहीं खेल रहा। ये मेरे लिए है। और ज्यादातर क्या होता है ना कि ऑडिशन, चलो अभी इतना काम करने के बाद शायद आपके काम के प्रति किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ। अगर कोई इसके बाद ऑडिशन ले रहा है तो ज्यादातर इसके लिए ले रहा होगा कि मैं जैसा हूँ, मैं जैसा दिख रहा हूँ, मैं जिस फ्रेम में हूँ, वो फ्रेम उस कैरेक्टर के लिए काम करता है। तो वो ज्यादातर लुक टेस्ट बन जाता है, क्योंकि आप मतलब एंड डायरेक्टर हैज ऑल द राइट्स टू चेक दैट। अच्छा, भले ही आपको कितना भी लोगों ने पहले कहा हो लुक्स वुक्स को लेके, मैं बता रही हूँ, मेरी एक कलीग है, अभी मेरी उससे बात हो के आई है, उसने मुझे कहा है कि प्लीज उन्हें बताना कि मेरे सपनों में आया करते थे वो, और ऑलरेडी आई न्यू इट दैट ही इज मैरिड, बट स्टिल मेरे सपनों में आया करते थे। मैं एक बार उनके साथ ब्रेकफास्ट डेट पे गई थी सपनों में। मतलब क्या खाया था? मैं वेजिटेरियन। शी इज आल्सो वेजिटेरियन। अब क्या आप जवाब देते हो कि लुक्स वुक्स को हटा के, क्योंकि अब ओटीटी के बाद हमने देखा, लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि आर्टिस्ट अलग है, एक्टर अलग है, और जो अब आर्टिस्ट है वही स्टार है, वो स्टार वाला टाइम हल्का हल्का फेड होते जा रहा है। तो हाउ यू लुक अप टू दिस? I had always believed कि यार हमें जितनी तालियां मिलती हैं, हमें जितना प्यार मिलता है, वो तब मिलता है जब हम जो कैरेक्टर करते हैं वो लोगों के दिलों को छूते हैं। मैं मॉडल तो हूँ नहीं कि बिना कुछ किए ऐसे ही अच्छा दिख रहा हूँ और खड़ा हो गया और लोगों को पसंद आ जाए। मैं एक्टर हूँ, तो मेरा कैरेक्टर जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ नहीं करेगा। तो ये जितना प्यार भी जो मिल रहा है ना, वो उस कैरेक्टर को मिल रहा है, और क्योंकि वो कैरेक्टर हमने क्रिएट किया है वो हम तक पहुंचता है। तो ये मतलब स्टेज ने वही सिखाया है सालों से कि जितनी ताली मिलती है, जितनी वाहवाही, जितना प्यार मिलता है, वो सब वहीं छोड़ दो और घर वापस जाना है खाली है, ताकि कल दूसरे शो में या कल दूसरे कैरेक्टर में मैं वापस वैसे ही कुछ नया कर पाऊँ। अगर इन सबको मैं घर ले जाऊंगा ना तो बहुत हैवी हो जाएगा कंधा फिर दूसरा कुछ करने के लिए। वेरी नाइस यार। वही मैं कभी कभी सोचती हूँ यार, थिएटर अगर आपने कर लिया तो आप लाइफ में कहीं पर भी खड़े रह सकते हो, बिकॉज थिएटर आपको सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, आपको जिंदगी सिखाता है, जिंदगी के बहुत करीब ले जाता है, बहुत सारी चीजें उससे सीखने मिलती है। अच्छा, मेरे शो में एक सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्या बोलती तू। क्या बोलती तू, क्या बोलती तू। सबसे पहले तो रेडियो ऑलिव का जो हमारा टैगलाइन है जियो बिंदास, उसे आप कैसे कहोगे? जियो बिंदास, जियो बिंदास, ये शब्द वैसे का वैसा गुजराती में यूज होता है। और अगर कुछ प्लस माइनस ऐड करना हो तो? अरे जियो जोरदार, जोरदार भी यूज होता है। जोरदार भी होता है। जैसे हम कहते हैं हबीबी कम टू कतार, और अगर आप कतर रह रहे हो तो आप गुजराती इसको कैसे बुलाओगे? अरे बका कतार आओ। कोई आपकी फेवरेट मूवी डायलॉग जो आपको ट्रांसलेट करना हो गुजराती में? गुजराती में मेरे फेवरेट मूवी डायलॉग्स, गुजराती फिल्मों के डायलॉग तो खैर गुजराती में ही थे, पर स्कैम के डायलॉग्स जितने भी हैं, लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा को गुजराती की लाइफ से कोई नहीं निकाल सकता। तो ये तो બધા ગુજરાતીઓને આમે ખબર છે કે લોચા લફડા ને જલેબી ફાફડા ને ગુજરાતીના જીવનમાંથી કોઈ નહીં કાઢી શકે। वाह। अच्छा, अभी क्रिकेट चल रहा है, बहुत सारे स्पोर्ट इवेंट्स चल रहे हैं, तो कैसे गुजराती क्राउड में बैठ के अपने प्लेयर को चेयर करेगा? सम स्लोगन्स वो है क्या ना, गरम जलेबी फाफड़ा, उसके आगे का मुझे नहीं पता। मैं समझ में नहीं आता। हो जाए एक हो जाए। जलेबी ने फाफड़ा, जो भी कप होता है ना, जैसे वो कोई भी एक कप बताइए, कौन सा कोई भी एक जो ये कप, वर्ल्ड कप ही ले लेते हैं। वर्ल्ड कप लेना, जलेबी ने फाफड़ा, बद्दा वर्ल्ड कप आपड़ा। मतलब पूरा वर्ल्ड कप अपना, बद्दा सारे। और कोई स्लोगन अगर आप याद हो तो? आ मारो बको, बद्दा बोले मारे छक्को। हाँ ठीक है, वो सिक्सर तो पता चल गया। मतलब बको मींस, बका इज यूज्ड लार्जली इन गुजराती कम्युनिटी फॉर अ फ्रेंड, दोस्त। दोस्त बहुत बहुत प्यार से बका बोलते हैं। डियर जैसे हम बोलते हैं ना, ओ माय डियर, अरे मारा बक, तो आ मारो बको, दरेक बोले मारे छक्को। क्या बात है। वाह यार, गुजरातीज आर रूलिंग इंडिया, गुजरातीज आर रूलिंग एवरीवेयर। कितना आपने ये सुना है कि गुजरातीज तो सब कुछ चला रहे हैं? बोर हो गए क्या ये लाइन से? हाँ, मतलब मैंने बहुत सुना है, सब जगह लोग यही बोलते हैं। मतलब अब बख्श दो यार, हूँ तो हूँ, क्या करूँ, वी आर टैलेंटेड। अरे पर क्या है, सबके अंदर ना कहीं थोड़ा सा गुजरातीपना होता ही है, फिर वो चाहे बंदा गुजराती हो या। अच्छा। जैसे आंकड़ों की बात आती है, पैसों की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, बचत की बात आती है, तो वो यही सब है यार। वही हर कोई है, हमारे यहाँ पे भी, और मैं खुद भी हूँ, सो ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तब ये है ही। How shall I say,
थैंक यू सो मच एंड ऐसे मतलब आपको कैसे मैं ग्रीट करूँ गुजराती में? अगर थैंक यू ही बोलना है तो तुम्हारा खूब खूब आभार। તમાર ખૂબ ખૂબ આભાર. खूब खूब आभार। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારો પણ खूब खूब आभार। Thank you so much. It was so fun talking to you. Thank you। हाँ, आगे और कनेक्ट करेंगे, आपके ऐसे ही कामों के साथ में मिलते रहेंगे। जल्दी जरूर मिलेंगे और कतार में शो करने भी जल्दी आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। रेडियो ऑलिव आओगे, स्टूडियो आओगे? रेडियो ऑलिव के स्टूडियो भी आएंगे। Cool, done. Thank you so much. Thank you, thank you. Bye bye. Bye, see you.